सो गाइज, जब भी ट्रेडिंग शुरू करनी होती है ना, तो मैं अक्सर बोलता हूँ टूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी हम टूल्स की बात करते हैं, हम लोग ना चीज़ों को बहुत ही हल्के में लेते हैं। हमें लगता है टूल ही है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप सबने देखा होगा ना, डिज़ाइन करते हैं एप्लीकेशन, सबको पता है ना, एप्लीकेशन स्विगी ब्लिंकिट आप यूज़ करते हैं, तो उसको डिज़ाइन किया जाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि लोगों को लगता है बहुत ही आसान डिजाइन करना है, लेकिन जो कई लोग होते हैं उनके पास बहुत अच्छा स्किल होता है सोचने का। लेकिन अमित सर, सोचने का स्किल और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने का स्किल, दोनों में अंतर है। अब एक इंसान है जो बहुत अच्छा सोच पाता है, लेकिन उसको टूल नॉलेज ही नहीं है, उस लेवल पे नहीं पता है कैसे यूज करना है, तो वो क्या करता है, वो एक प्रॉब्लम फेस करता है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा इंसान बनना ही नहीं है जिसको टूल की नॉलेज कम हो। तो आज हम जो सेशन करेंगे, आज हम देखेंगे कैसे ऑर्डर्स को प्लेस करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर्स, किस टाइम पे कौन सा ऑर्डर यूज करना है, एंड वाई दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, सो दैट जब आप काम करते हैं आपको पता होना चाहिए मार्केट गिरेगी तो क्या करना है, मार्केट ऊपर जाएगी तो क्या करना है। क्लियर है? अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूं, सिंपल भाषा में हेडिंग लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स। सब लोग लिखना स्टार्ट करिए, टाइप्स ऑफ ऑर्डर। ये बहुत क्रिटिकल है यार, ये चीजें आपको अगर आ गई ना, तो आपकी कई चीजें हैं जो लॉसेस होते हैं ना, इसकी वजह से भी हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता, कई बार गलती कर जाते हैं। सो सुधांशु सर, टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स में मल्टीपल कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहले सबसे सिंपल ऑर्डर होता है मार्केट ऑर्डर। सबसे सिंपल ऑर्डर क्या है? मार्केट ऑर्डर। देखो, मार्केट ऑर्डर का मतलब क्या होता है नवीन जी? मार्केट ऑर्डर का मतलब है आप किसी चीज को खरीद रहे हो मार्केट के भाव पे, जो भी उस टाइम पे प्राइस चल रहा है। सपोज करिए, आप सुबह आते हैं 9:07 पे, आपने प्रवीण सर कहा कि मैं एक स्टॉक लेना चाहता हूं। उसका भाव उस टाइम पे, करंट टाइम पे, उस टाइम पे चल रहा था 132 रुपीज। आपने प्रवीण सिंगला जी मार्केट में ऑर्डर प्लेस किया, तो वो कितना चल रहा था? 132। आपको कितने का मिल जाएगा? 132 का। सिंपल लाइफ। तो सबसे पहले बेसिक ऑर्डर होता है मार्केट, इसका मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। सूरज सर, मार्केट ऑर्डर जो होता है ना, वो सबसे बेसिक, और वो तो मतलब नेसेसिटी है ही ना। लेकिन एक और डिसीजन हो सकता है अनुज शर्मा जी, मुझे ऐसा लगता है कि अनुज सर, मार्केट ऑर्डर की जगह मैं अपना प्राइस भी डिसाइड कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला कि एक स्टॉक था जो कि ट्रेड कर रहा था, एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूं। आपने बोला वो ट्रेड कर रहा था 130 रुपीज पे, लेकिन आपको पता है कि अभी ये महंगा है, और आपको लग रहा है कि थोड़ा नीचे आएगा तो मैं ले लूंगा। और आपने क्या किया, मैं 130 पे नहीं लेना चाहता हूं, मैं इसको लेना चाहता हूं 127 पे। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना खुद प्राइस भी डिसाइड कर सकते हो। बेसिकली आपको कोई वो नीड नहीं है कि आप ऐसा ना कर पाओ, आप अपना प्राइस खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। यानी कि आप कह रहे हो कि मैं स्टॉक लेना चाहता हूँ 127 पे, तो आप वहां पे प्राइस डाल दोगे 127, जिसमें आप प्राइस खुद डिसाइड कर सकते हो। उसको बोलते हैं लिमिट ऑर्डर्स। लिख लेना प्लीज। जिसमें आप प्राइस खुद डिसाइड कर रहे हो, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है लिमिट ऑर्डर। अब देखो मेरी बात समझना, लिमिट ऑर्डर में क्या है, यू डिसाइड योर प्राइस एट व्हाट प्राइस यू वांट टू बाय। फॉर एग्जांपल, HDFC बैंक इज ट्रेडिंग एट 1000 bucks, एंड यू से आई डू नॉट वांट टू बाय इट एट 1000 रुपीज, आई वांट टू बाय इट एट अ चीपर प्राइस। तो हमने पूछा क्या है आपके अकॉर्डिंग चीपर? आज ना 995। तो हमने बोला आप ऑर्डर प्लेस कर दो 995 का। तो जब आप 995 का ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो सूरज सर आपको तभी मिलेगा जब ये 995 पे आएगा। इसको बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। अब इन दोनों को कैसे यूज करना है? 90% ऑफ द टाइम आपको लिमिट ऑर्डर यूज करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि लिमिट ऑर्डर में क्या होता है, अगर आप लिमिट ऑर्डर लगाएंगे तो आप मान लीजिए 132 पे ट्रेड कर रहा है, आपने बोला मुझे 132 पे या 131.9 पे मिलना चाहिए। जब आप मार्केट ऑर्डर लगाते हैं तो गगन जी, कई बार क्या होता है, मार्केट खुल जाएगी 134 पे उस सेकंड, आपको फिर 134 पे मिलेगा, और बाद में नीचे आ जाएगा अगले ही सेकंड 132 पे। तो हम बिड ही उतना रखेंगे कि जितना मुझे पता है कि चल एटलीस्ट इतने में मिल जाए, चलेगा। नहीं तो मार्केट ऑर्डर में क्या होता है, हाईएस्ट बिडिंग मिलती है।
जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट, जो सेलर सबसे ज्यादा पैसा मांग रहा है उसी पे जनरली ऑर्डर पंच होता है। क्लियर एवरीवन? तो हमें क्या करना है, हमने हाईएस्ट, जनरली हाईएस्ट को अवॉइड करते हैं, हम लिमिट ऑर्डर पे प्लेस करते हैं ताकि हमें अपना प्राइस मिले जो हमें चाहिए। लेकिन गौरव सर, एक प्रॉब्लम है इसमें। ये सिनेरियो मुझे कभी नहीं भूलेगा लाइफ में। वो सिनेरियो ये है, आपका लिमिट ऑर्डर कब फेल होता है? जब मार्केट क्रैश करती है। आप बोलोगे ऐसा क्या होता है उसमें? देखो क्या होता है जी, मार्केट क्रैश कर गई, आपका स्टॉक जो 134 35 पे था वो चला गया 128 पे। अगर आपको 134 पे स्टॉक अच्छा लग रहा था तो 128 पे भी तो अच्छा ही होगा। अगर उस टाइम पे, जसवंत सर, उस टाइम पे मैं क्या कहूंगा कि नहीं, मुझे तो जी 128 पे बाय करना है, 25 पे बाय करना, सॉरी। 128 पे आ गया और मैं जिद करूंगा नहीं, मैंने और नीचे जाना है। तो उसमें कई बार क्या होता है, वो 128 से आपने कितने पे ऑर्डर प्लेस कर दिया, 125 पे लेना है। यानी शुभा मैम, जब तक वो गौरव सर 125 पे नहीं आता है आपको नहीं मिलेगा। और आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया 125 पे, वो 128 से नीचे गिरा, लेकिन वो कभी भी 125 पे नहीं आया। क्या हुआ गगन जी? 125.1 पे आया और वहीं से ऊपर भाग गया। कोई फायदा हुआ एक आधा रुपया बचाने के चक्कर में? नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब है, जब आपको कभी दिखे ना कि मार्केट बहुत एकदम से नीचे चली गई है, क्या जसप्रीत मार्केट तो एकदम से क्रैश कर गई है, तो उस टाइम पे आप ये कर सकते हो, आपको फायदा हो सकता है। आप क्या उठा सकते हो? उस टाइम पे आप मार्केट ऑर्डर उठा सकते हो। उस टाइम पे 50 पैसे 1 रुपए के पीछे नहीं भागने का है। उस टाइम पे हम ये नहीं बोलेंगे नहीं नहीं जी हमें तो यही चाहिए, हमें तो इतना सस्ता ही चाहिए। उस टाइम पे नहीं सोचना, ठीक है? ये चीज का ध्यान रखना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब मुझे समझ आ गया कि दो टाइप ऑफ ऑर्डर्स हैं। तो अब मेरी बात समझना कि हमने कहा कि यार देखो ऐसा होता है, दो टाइप ऑफ ऑर्डर लिमिट किए। अब तीसरा ऑर्डर होता है, लिखिए, स्टॉप लॉस ऑर्डर। अब ये स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है? देखो यार, बिना स्टॉप लॉस के जो काम करेगा वो ऐसा है कि बिना ब्रेक के गाड़ी चलाने वाली बात है। बिना ब्रेक के गाड़ी क्या होता है, ठीक है? बिना ब्रेक के गाड़ी चलाने वाली बात कैसे हो जाती है कि उसमें गाइज, आप मेरी बात नोट करना। आपने बोला कि जसप्रीत, मैं एक स्टॉक में ट्रेड लेने लगा हूं। नवीन सर, मैं क्या करने लगा हूं? एक स्टॉक में ट्रेड करने लगा हूं। और जब मैं उसमें ट्रेड करूंगा तो मैंने कहा कि अगर ये ऊपर गया तो ठीक है, अगर नीचे गया तो मेरा लॉस। लेकिन हम लोग, नवीन जी, आपको जानबूझ के देख के बोल रहा हूं, हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग नीचे वाले को भूल जाते हैं कि लॉस कितना हो सकता है, हम लोग लिमिट ही नहीं करते उसको। तो हमें अपने लॉसेस को कैपिंग करनी पड़ेगी, लिमिट करना पड़ेगा। बताता हूं क्यों। सपोज करो पृथ्वी सर 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे थे, तो हमने कहा जब नीचे गया तो हमारा लॉस हो सकता है। तो हमने बोला एक काम करते हैं, डिफाइन करते हैं गौरव जी कि मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, 3000 मैक्सिमम। 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहा हूं, 3000 का मैक्सिमम लॉस हो सकता है। उसका फायदा क्या होगा जब आप 3% ले रहे हो? ठीक है, ये मैं सब दिखाऊंगा करके प्रैक्टिकल। जब आप 3% ले रहे हो, क्या आपने बोला मैं 3% तक का मैक्सिमम रिस्क लूंगा, तो बलवंत सिंह जी फायदा क्या हुआ? अगर 10% भी मार्केट गिरे, आपका कितना नुकसान होगा? 3%। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? और एक रूल लिख लो, रूल ऑफ 7%, लिख लो। मैं आपको थोड़ा एडवांस चीजें बताता रहूंगा। रूल ऑफ 7%, रूल ऑफ 7% क्या बोलता है? रूल ऑफ 7% ये बोलता है कि अगर कोई चीज आपने खरीदी, किसी भी स्टॉक को, और वो 7% तक गिर गया, तो उससे ज्यादा कैरी मत करना। जब रूल ऑफ 7% होता है तो उससे ज्यादा आप कैरी मत करना। अगर आप कैरी करेंगे, तो जब आप कैरी करेंगे तो आपके लॉसेस होने के चांसेस काफी हाई हो जाएंगे, उससे भी ज्यादा। 7% तो गिरा, उसके बाद 10 15 20 भी गिर सकता है। तो बेटर अप्रोच इज, रादर देन फोकसिंग ऑन कि मैं उसको कैरी करूं, 7% ही तो गिरा है, वो सब नहीं गलती करनी है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि नहीं भाई,
अगर 7% गिर गया है, एक बार के लिए निकलते हैं, जब दोबारा वापस रिकवरी स्टार्ट होगी, वापस ऊपर आना शुरू होगा, मैं फिर से ले लूंगा। लेकिन 7% से ज्यादा लॉस वाले स्टॉक्स नहीं रखने चाहिए, क्योंकि जब आप उसको ज्यादा कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो देखा गया है वो 7 की जगह 10, 15 और 20 तक भी नीचे जाते हैं। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? आप अगर डेटा चेक करना आप कर सकते हैं। क्लियर है? तो 7% इज अ बिग डेडलाइन। हम लोग ट्राई करेंगे यार इतना भी जाना ही ना पड़े, क्योंकि काय को ऐसी स्थिति में जाना है, ऐसी कंडीशंस में जाना है कि जहां पे इतने लॉसेस हों। ठीक है जी। ये चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। अब इसमें क्या है, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या करेगा? आपको बचाएगा। अब एक सवाल आता है, 7% रूल क्या टाइम में? सर वो जब भी हो जाए, चाहे वो एक दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए, 10 दिन में हो जाए, 15 दिन में हो जाए। 7% रूल ये है कि एक बार 7% लॉस हो गया, आपने मार्केट को पैसे दे दिए हैं, आपकी फीस लग चुकी है, अब चुप करके निकल लो। क्लियर एवरीवन? ये चीज का ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। सो गैस, स्टॉप लॉस ऑर्डर एक हो गया, लिमिट ऑर्डर एक हो गया, मार्केट ऑर्डर एक हो गया, एक लिखिए जीटीटी ऑर्डर, G ऑर्डर। अब ये और स्टॉप लॉस हमारे सबसे काम के ऑर्डर हैं। होता क्या है, जब आप स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, तो प्रॉब्लम क्या है, स्टॉप लॉस की आशीष जी लिमिट है सिर्फ एक दिन। आज लगाया, आज स्टॉप लॉस लगा, कल नहीं एक्टिव होगा, खत्म, वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ एक तरीके से आपका स्टॉप लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है, जिसको बोलते हैं जीटीटी ऑर्डर। जीटीटी ऑर्डर जो होता है उसके अंदर जो स्टॉप लॉस है उसकी वैलिडिटी हो सकती है, लिखिए 1 साल तक की। यानी कि आपने आशीष सर जो स्टॉप लॉस लगाया वो 1 या 2 दिन के लिए नहीं होगा, वो पूरा 1 साल के लिए चलेगा। तो जब आप 1 साल के लिए स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो कहने का मतलब है उस पूरे 1 साल में आपको ये फिक्र नहीं होगी कि हाय क्या होगा, कैसे मैं, आप बस छोड़ दो। आपका काम था स्टॉप लॉस लगाना, आपने लगा दिया, आपका काम हो गया बस। आपका और कोई काम नहीं था। क्लियर एवरीवन? तो हमने क्या करना है कि हमने जो स्टॉप लॉस लेना है वो 1 ईयर वाला लेना है, वो सिर्फ एक तरीके से एप्लीकेबल है, जीटीटी ऑर्डर। ठीक है? अब जीटीटी ऑर्डर के अंदर दो चीजें लगती हैं, एक तो मैंने स्टॉप लॉस बता दिया, एक उसमें टारगेट भी लगता है, डिफाइन हो जाता है कि टारगेट कितना है। लिखिए, जीटीटी ऑर्डर के अंदर टारगेट भी डिफाइन होता है। ठीक है? जीटीटी ऑर्डर का फुल फॉर्म होता है, जिन्होंने मेरे से पूछा, गुड टिल ट्रिगर्ड। मतलब लेट्स नॉट गो इन दैट, मतलब ठीक है, गुड टिल ट्रिगर्ड, बट अभी अपनी डिस्कशन यही रखते हैं। अब देखिए, आप मार्केट गए, ठीक है, सूरज जी आप मार्केट गए तो हुआ क्या? आपने कहा, जब आप मार्केट गए, तो मेरी बात नोट करना सब लोग, आपने कहा कि मैं क्या सोच रहा हूं जसप्रीत, मैं अगले 10 दिन अवेलेबल नहीं हूं। ठीक है? मैं अगले 10 दिन अवेलेबल नहीं हूं। आप बाजार गए, जैसे एग्जाम्पल कोई भी इंसान, आपने बोला कि यार जसप्रीत मैं अवेलेबल नहीं हूँ अगले 10 दिन के लिए, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं बहुत सिंपल चीज करूंगा, मैंने एक स्टॉक ढूंढा, मैंने बोला उसको मैं 1,000 रुपये पे लूंगा। मेरा स्टॉप लॉस क्या है अनुज जी? 990। राइट? तो अगर 990 मेरा स्टॉप लॉस है, तो मैंने कहा कि मैं कितना रिस्क ले रहा हूं अंकुश जी? यस अंकुश जी, मैं कितना रिस्क ले रहा हूं? 10 रुपए का। ज्यादा तो नहीं ले रहा हूं। मैंने कहा मैं 10 रुपीज का रिस्क ले रहा हूं। अब मैंने बोला लेकिन मुझे पता है कि यार ये बॉटम पे ही आ चुका है, अब और गिरेगा भी तो 10 से कम ही गिरेगा, एग्जाम्पल ले रहा हूं मेटाफोरिकल। लेकिन अगर ऊपर जाएगा तो 30 रुपीज भी जा सकता है। बट 30 रुपीज तक आने में शायद 6 महीने लग जाए। 100 रुपए का स्टॉक है, मान लो 30% ऊपर जाएगा, तो अनुज जी 30% ऊपर की बात हो रही है। तो हमने बोला शायद 6 महीने लग जाए, 4 लग जाए। बट आपको नहीं पता है। तो प्रकाश सर, हम लोग मार्केट को बोल देंगे कि मार्केट एक काम कर, 1,000 रुपये ले रहा हूं, जब 990 पे आएगा, मैं फिर बोल रहा हूं, जब 990 पे आएगा तो मेरे को बाहर निकाल देना। मान लो मैंने 1,000 रुपीज पे कोई स्टॉक लिया, मैंने बोला जब वो 990 पे आएगा मुझे बाहर निकाल देना, मैक्सिमम लॉस मेरा 10 रुपए का। लेकिन हमने फिर ये भी बोल दिया कि अगर, गाइस नोट करना, अगर वो चला गया 1,200 पे, अगर वो क्या चला गया 1,200 पे, सूरज सर एक बार मैसेज करना, अगर वो 1,200 पे चला गया तो भी बेच देना। यानी मैं दोनों डायरेक्शन में क्या बोल दिया? मैंने दोनों डायरेक्शन में क्या बोल दिया?
अगर नीचे जाए तो यहां पे बेचना, ऊपर जाए तो यहां पे बेचना। इन दोनों की वैलिडिटी क्या होती है? 1 साल की। आप सोचो, ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स क्यों बन जाते हैं जीटीटी ऑर्डर? मुझे आप सबका पता है कितने लोग रोज उठ के स्टॉप लॉस लगाएंगे। मुझे पता है कि कोई नहीं लगाएगा। क्लियर है एवरीवन? अगर आपके पास एक या दो स्टॉक है तो आप शायद स्टॉप लॉस लगा लें। लेकिन अगर आपके पास 5 से ऊपर चले गए तो डेटा सेज कि आप डेली कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाने वाला है। तो बेटर क्या है, हम जीटीटी ऑर्डर लगा लेते हैं। अब लेकिन एक प्रॉब्लम भी है जीटीटी ऑर्डर में। जीटीटी ऑर्डर आज लगाओगे कल वो भी नहीं चलेगा। अरे ऐसा क्या? उसको भी एक्टिवेट करना पड़ता है। क्योंकि अगर आपको कोई स्टॉक बेचना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? आपको डेली उसका पिन या जो भी है वो लगाना पड़ेगा। ठीक है? क्या करना पड़ेगा? आपको डेली क्या डालना पड़ेगा? जब आप स्टॉक बेचते हो आपको ओटीपी डालना पड़ता है। आपको क्या डालना पड़ता है? सारे जो मांगता है, 2 स्टेप होते हैं। पहले वो पिन मांगता है, फिर ओटीपी मांगता है। क्लियर है एवरीवन? ऐसे नहीं बेच पाओगे आप। वो डेली मांगता है ऑथेंटिकेशन। समझ आई सबको? आपको जब भी एक्सचेंज में ऑर्डर पास करना है, एक्सचेंज किसकी बात कर रहा हूं, एनएससी या बीएससी? अगर किसी को भी एक्सचेंज में ऑर्डर पास करना है, तो जब आप एनएससी बीएससी पे ऑर्डर लगाते हैं, तो मेरी एक चीज याद रखना, ऑर्डर प्रकाश से तभी पास होगा जब उसको आप प्रॉपर वेरीफाई करोगे। अब आपको डेली क्या लगाना पड़ेगा? ओटीपी। तो फिर तो बात वहीं आ गई। फिर तो वही बात हो गई ना कि डेली बैठ के जीटीटी को एक्टिव करो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर एक चीज होती है, आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हो। तो उससे क्या होता है कि आपको कभी ओटीपी लगाना ही नहीं पड़ता। अपने आप वो परमानेंट लग जाता है। वो सारा सिस्टम बैकएंड से टिक के ओवर हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? लिखिए, डीडीपीआई एक्टिवेशन। डबल डी, डी फॉर डॉग, डबल डी, पी फॉर पैरट, आई फॉर इंडिया, डबल डी पी आई। डीडीपीआई एक्टिवेशन करना। जब आप एक्टिवेशन ऑफ डीडीपीआई कर देते हैं तो उससे क्या होता है? आपका जीटीटी का परमानेंट वो जो भी हो ओटीपी वाला है सॉल्व हो जाएगा। उसका मतलब है जब आप उठ के कुछ भी बेचने लगोगे आपसे कभी वो ओटीपी नहीं मांगेगा। क्लियर है एवरीवन? उसकी एक वंस इन अ लाइफ टाइम छोटी सी फीस होती है, 50, 100, 150, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म की जो भी है, डिपेंडेंट है। क्लियर है एवरीवन? वो एक बार देनी पड़ती है, साल 2 साल नहीं, फॉर एवर ही होती है शायद, मुझे लगता है एक बार 100 रुपया दे दिया, झंझट खत्म। क्लियर है एवरीवन? तो उससे क्या होता है, आप एक्टिवेट कर देते हो डीडी पे। उसका एक और फायदा पता क्या है? अनुज जी, सुबह बीटीएसटी, आपको मान लो बीटीएसटी की फुल फॉर्म है बाय टुडे सेल टुमारो। प्रकाश सर, आपने कहा कि मुझे बीटीएसटी करना था। हमने बोला ठीक है। आपका स्टॉक खुल गया, 100 रुपए का स्टॉक 104 रुपए पे, 4% एक दिन में। तो क्या उस टाइम पे पहले पिन डालोगे कि ओटीपी नहीं आ रहा? मान लो ओटीपी नहीं आया उस दिन, उस उतने टाइम में 104 से 102 पे आ गए, तो 2 रुपए गए अपने। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? आगे जाके जब आप स्ट्रैटेजिकली काम करते हो तो यू कांट गेट दीज काइंड ऑफ इंटरप्शंस। कई बार क्या होता है कि पीछे से एक्सचेंज का या ब्रोकर ही डाउन हो गया, तो आप उस टाइम पे क्या ओटीपी की वेट करते रहोगे? आपको लगता है ऐसा नहीं होता है, तो होता है। महीने में या 2 महीने में एक आधा दिन हो सकता है। तो उस केसेस में बेटर ये होता है कि आप उसको एक्टिवेट कर दो ताकि ओटीपी का पंगा हो, खत्म हो जाए। सुबह मार्केट खुली, बेचा, निकल गए। क्लियर एवरीवन? नहीं तो रोज सुबह उठ के पहले ऑथराइज करनी पड़ती है अपनी होल्डिंग्स को। ऑथराइजेशंस बोलते हैं कि आप वैलिडेट करो कि आप इसको बेचना चाहते हो एंड ऑल दैट। उसमें यार बहुत झंझट है, बहुत लंबा समय लगेगा, है ना? क्यों उतने पंगे लेने? अब ये हो गया इसकी बात। अब मैं एक और चीज डिस्कस करना चाहता हूं कि ठीक है, ऑथराइजेशंस एंड ऑल दैट इज डन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि जब आपने ऑथराइजेशंस कर दी, अब दिमाग में आता है कि हाय, ये तो बिना ओटीपी के कोई हो ना जाए मेरे स्टॉक में कोई कंसर्न। यार जब कोई आप बेचेगा भी तो अकाउंट तो आप ही का लगा है ना, पैसे तो आप ही के अकाउंट में आएंगे, पहली बात। सेफ्टी तो यही ना, वो वहीं पे ऑलरेडी सेफ्टी है, जिस बैंक से पैसे दे रहे हो उसी बैंक में आएगा। और इतना तो है नहीं, और ब्रोकर भी इतने स्मार्ट है कि ऐसे हैक तो होने नहीं देंगे। राइट? और आप कंप्लेन कर सकते कल को ऐसे कुछ हो भी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। एंड ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कई लोग ये समझते हैं कि यार डीडी पे एक्टिवेट हो जाएगा तो नुकसान ना हो जाए, बिना ओटीपी के सेल हो जाया करेगा, तो क्या हुआ? आप अपना लॉगिन थोड़ी दे दोगे किसी को। ऐसा थोड़ी होगा कि आशीष जी मुझे बोले यार जिस पे लॉगिन देख लिया करना। ऐसे ये तो इलीगल एक्टिविटीज हैं।
ऐसे तो हो ही नहीं सकता। क्लियर एवरीवन? तो वो तो हमने करना ही नहीं है कभी। तो याद रखना कि डीडीपी एक्टिवेट करना है। अगर आपने डीडीपी एक्टिवेट नहीं किया, वो नहीं बिकेगा। अब आता है लास्ट में, लिखिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ये बहुत खास चीज है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है ना, वो आप, मैं बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस नहीं यूज करते, मैं बोल रहा हूँ जीटीडी और कम। ऐसा होता है, अगर एग्जांपल देता हूँ, 100 लोग हैं ना, ध्यान से सुनना, 100 लोग हैं, तो आशीष जी उसमें से 5 लोग हैं जो स्टॉप लॉस यूज करेंगे। सच्ची बोल रहा हूं मैं, 5 या 10 लोग मैक्सिमम होंगे, 90% नहीं करेंगे। और उसके बाद आता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। वो 10 लोग जो बचे ना, उसमें से शायद एक आधा बंदा यूज करे, उसमें से भी शायद एक आधा बंदा, यानी कि मे बी लेस देन 2-3% लोग जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इतना इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट ओनली इन इंडियन मार्केट बट क्रिप्टो, गोल्ड, सब जगह। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है? आप अपना स्टॉप लॉस भी साथ में ऊपर लेके जाते हो। एग्जाम्पल, सब लोग पेन पेपर छोड़ के बस केस स्टडी को समझना, फिर एग्जाम्पल समझो। ठीक है? एग्जाम्पल क्या है? आपने कहा कि जसप्रीत, व्हाट इज हैपनिंग, मैंने एक स्टॉक लिया, फॉर एग्जाम्पल 1000 का। मैंने बोला ठीक है, मैं 1000 इसलिए नंबर लेता हूं ताकि याद रहे, 1000 रुपया। आपने 1000 रुपये का लिया, आपने बोला कि जसप्रीत मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर जा सकता है 1400 रुपीज तक। अज्यूम, अजम्पशन, 1 साल में जाए, 6 महीने में जाए, 2 साल में जाए, वो अलग बात है। तो अनुज जी ने बोला कि जसप्रीत 1000 रुपये पे लिया, वो 1400 रुपये पे जा सकता है, 1400 पे। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला क्या स्टॉप लॉस लेना? बोले यार बड़ा टारगेट है तो 950 स्टॉप लॉस ले लेते हैं। कितना डिफरेंस था? 1000 पे था, आपने स्टॉप लॉस क्या लिया? 50 रुपीज का। ठीक है। अब 1000 रुपये पे स्टॉक है तो आपका स्टॉप लॉस क्या है? 950। कितना डिफरेंस है? 50 रुपीज। सॉर्टेड है। आपका स्टॉक चला गया 1020 पे, तो आपका स्टॉप लॉस कितना हो गया? पहले 50 था, अब कितना हो गया? 70। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? ओके। रेमान सर 1050 पे चला गया, 1000 पे लिया था, 1050 पे तो स्टॉप लॉस था नीचे 950। गलत तो नहीं है? तो 100 रुपए का हो गया। और अरविंद सर वो 1 महीने बाद चला गया 1150 पे, आपका स्टॉप लॉस क्या है? 950, 200 रुपए का, है ना? 200 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है? ये ज्यादा बड़ा नहीं हो गया स्टॉप लॉस भी साथ में? क्या सेंस बना रहा है? चलो आपने बोला नहीं बना रहा है, एग्जाम्पल हम मानते हैं कि नहीं नहीं बन रहा है, सेंस बन रहा है कि इतना तो होना चाहिए, हमने बोला ठीक है रख लेते हैं। अब हुआ क्या? आप बड़े खुश थे, 1150 पे स्टॉक चला गया, 1150 पे। मैंने 1000 पे लिया था, 950 एंड ऑल दैट। और उसके बाद क्या हुआ? टर्न ऑफ एन इवेंट, टेबल टर्न हो गया। 1150 से वो स्टॉक वापस आ गया 1000 पे, जहां पे आपने खरीदा। तो आपसे ज्यादा बड़ा गिल्ट में कोई इंसान होगा ही नहीं फिर दुनिया में, क्योंकि आपने अपना प्रॉफिट ही मिस कर दिया। पहली बात, प्रॉफिट बनाना टफ है, आप प्रॉफिट बन रहा था, आपने उसको बुक नहीं किया या उसको मिस कर दिया। अब इस केस में एक ऐसा काम कर दें कि अगर हम मार्केट को बोल दें, ध्यान से सुनना अरविंद सर, मैं मार्केट को एक इंस्ट्रक्शन दे देता हूं कि मार्केट सुन, मैं बड़ा बिगनर आदमी हूं, अपने को नहीं आता है सब। एक काम कर, जैसे जैसे स्टॉक 50 रुपीज ऊपर जाएगा ना, मेरा स्टॉप लॉस भी साथ में 50 रुपीज ऊपर करते जाना, ऑटोमेटिकली। अब एक चीज का ध्यान रखना, जब स्टॉप लॉस 50 रुपीज ऊपर जाएगा, तो फिर वो वापस नीचे करना है तो आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा मैन्युअली। ऑटोमेटिकली नीचे नहीं होगा, नहीं तो फिर फायदा क्या है? वो तो वही बात आ गई ना। तो स्टॉप लॉस अगर ऑटोमेटिकली एक बार ऊपर चला गया तो उसको नीचे लेके आना है तो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, नहीं तो स्टॉप लॉस अपने आप ऊपर जाएगा। अब आपने कहा कि 50 रुपीज का गैप रख लेते हैं मेंटेन। तो अरविंद जी, जब स्टॉक चला गया 1150 पे, तो इसका मतलब मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? 1100, क्योंकि हमने तो 50 का गैप रखा है। मान लो कल को स्टॉक चला गया 1400 रुपये, 1400, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? 1350। इसका मतलब कुछ भी हो जाए संदेश सर, 1350 तो मेरा प्रॉफिट पक्का है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? 1350 तो पक्का ही है ना? ये तो मेरे को होगा। ये बेनिफिट क्या हो जाता है? ये बेनिफिट हो जाता है शैलेश सर किसका? ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस का। जब आप ऐसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस को यूज करेंगे तो वो आपके लिए और
सीमलेस अप्रोचेस बन जाती हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, हम लोग मार्केट को ना दोष देते रहते, मार्केट में जी नुकसान होता है। मार्केट ने तो आपको सब कुछ तो दिया था। मार्केट ने बोला था आप अपना लॉसेस को लिमिट कर सकते हो। मार्केट ने बोला आप अपने प्रॉफिट को प्रिजर्व कर सकते हो। सब कुछ तो मार्केट ने दे दिया। अब भी अगर हम मार्केट की ना सुने, तो फिर मेरी गलती है ना, मार्केट की थोड़ी। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं? फिर तो मेरी गलती है कि मैंने क्या किया, मैंने मार्केट की तो सुनी ही नहीं, मैं अपनी मारता रहा। तो प्रॉब्लम वहां पे है कि हम मार्केट को गलत दोष देते हैं, क्योंकि मार्केट ने सारे ऑप्शंस दिए, हम ही नहीं यूज कर रहे। सिंपल लगा यहां तक? कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं? अब इसका प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज और मैं बताना चाहता हूं। देखो, क्या होता है जब आप ट्रेड करते हैं, इंडियन मार्केट छोड़ो, जब आप क्रिप्टोज में जाएंगे या गोल्ड में जाएंगे ना, तो मेरी बात याद रखना, वहां पे प्रकाश सर बिना स्टॉप लॉस या बिना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के काम ही नहीं हो सकता। क्योंकि वो इंडियन मार्केट से, रेमान सर, 5-10 टाइम ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, ऊपर नीचे जाने का मूवमेंट कहीं ज्यादा। इंडियन मार्केट्स का उतना मूवमेंट नहीं आजकल है, आजकल बना पड़ा है, बट इतना ज्यादा मूवमेंट जनरली नहीं होता है। ये चीज का ध्यान रखना। तो ये जो रूल्स हैं, ये सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए नहीं है। ये किसके लिए है? ये अक्रॉस टेबल्स है। मतलब कहने का अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स है। चाहे आप अक्रॉस ट्रेडिंग क्रिप्टो में करते हैं, चाहे आप इंडियन में करना चाहते हो, फॉरेक्स में करना, जहां आपका मन है भाई करो। ये आपका कॉल है। मैंने बस ये बताना है कि हर जगह क्या है, वो एप्लीकेबिलिटी है। सॉर्टेड है। ये चीज का ध्यान रखना, इसको मिस नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब गाइस बात आती है कैटेगरीज ऑफ ट्रेडिंग की। डो नॉट वरी, ये सब जो हमने पढ़ा है इसका पूरा प्रैक्टिकल एक साथ कर देंगे। तो कैटेगरीज ऑफ ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, देखिए यार, दो कैटेगरीज में आप ट्रेड करते हैं जनरली, या इंट्राडे या स्विंग। स्विंग के अंदर आप पूरा पैसा यूज करते हैं, इंट्राडे में कम यूज होता है। अगर आपको इंट्राडे करना है तो वहां पे इंट्राडे ऑप्शन सेलेक्ट करना है, स्विंग करना है तो लॉन्ग टर्म या डिलीवरी, ये दो लिखा होता है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या लिखा होता है, लॉन्ग टर्म या डिलीवरी। और इंट्राडे के लिए सिंपल लिखा होता है डे ट्रेडिंग या इंट्राडे। ठीक है जी, ये चीज का ध्यान रखना। अब जब आप इंट्राडे के अंदर या फिर डिलीवरी में करते हैं, तो एक चीज का ध्यान रखना कि ये दोनों ऑर्डर कन्वर्ट भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है, बाई चांस आपने क्या किया है, आपने स्टॉक को प्रकाश सर ले लिया लॉन्ग टर्म के लिए। आपने लिए 100 स्टॉक्स लॉन्ग टर्म एचडीएफसी बैंक एग्जाम्पल। ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपने 100 स्टॉक ले लिए जसवंत जी, आपने बोला जसप्रीत वो 1000 पे लिए, सर वो हुआ क्या, आज सुबह लिए या किसी टाइम लिए, या आपने शाम को लिए और अगले दिन वो 6% भाग गया। आपने बोला जसप्रीत ये तो एक ही दिन में भाग गया, मैं निकलना चाहता हूं। ठीक है। मैं क्या करना चाहता हूं, निकलना चाहता हूं। अगर आप बोलते हो कि मैं निकलना चाहता हूं, ठीक है, तो आप मेरी बात नोट करना, ध्यान से समझना। अगर आप निकलना चाहते हो तो आप सेम डे भी निकल सकते हो। लेकिन जब आप सेम डे निकलोगे, चाहे आपने लिया था लॉन्ग टर्म, जब आप सेम डे निकलोगे जसवंत सर, वो कैसे ट्रीट हो जाएगा, वो ट्रीट हो जाएगा इंट्राडे। वो सारा मैकेनिज्म इंट्राडे, टैक्सेस भी आपको इंट्राडे के हिसाब से पड़ेंगे। क्लियर है? बाई चांस आपने इंट्राडे पोजीशन लिया, आपने क्या किया गोविंद सर, आपने कहा मैं इंट्राडे स्टॉक खरीद रहा हूं, और आपने इंट्राडे में खरीदा, और आपको लग रहा है कल भी ऊपर जाएगा, मैं इसको नहीं बेचना चाहता हूं। हो सकता है, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? आप उसको जब कन्वर्ट करोगे, तो आप उसको कन्वर्ट करके किस में लेके जा सकते हो, वापस से स्विंग के अंदर, इंट्राडे से स्विंग के अंदर। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। आप देखो, इसका मतलब है कन्वर्जन पॉसिबल है। इंट्राडे से, सुमित सर, आप इंट्राडे से स्विंग ट्रेडिंग में भी जा सकते हैं, स्टॉक को लेके स्विंग से इंट्राडे में भी। ठीक है। लेकिन आपको उसका डिफरेंस देना पड़ेगा। जो भी वो पैसे मांगेगा, पैसे वो कोई चार्जेस नहीं मांगेगा, वो मांगेगा, देखो इंट्राडे में अगर आपने स्टॉक लिया है ना कोई भी,
वो आपको कम से कम 5 गुना सस्ता मिलता है, 5 टाइम्स। ठीक है। जब वो 5 टाइम्स सस्ता मिलेगा तो प्रकाश जी, अगर उसको हमें कन्वर्ट करना है, जो चीज 100 रुपए की है हमें 20 रुपए की मिल रही है, अगर आपको कन्वर्ट करके उसको लेके जाना है तो आपको पूरा 100 रुपया देना पड़ेगा। जो गैप है ना 80 रुपए का, वो डिपॉजिट करना पड़ेगा। मैं अभी करके दिखाऊंगा। क्लियर एवरीवन? तो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज कि वॉट एवर द डिफरेंस इज, यू हैव टू पे देम। किसको पे करना है जी? आपको पे करना पड़ेगा जो भी ब्रोकर है जिस पे आप ट्रेड कर रहे हो। फिर वो बोलेगा अच्छा थैंक यू, मेरे को पे कर दिया, अब मैं तुमको ये करने दूंगा। सॉर्टेड है। ये चीज का ध्यान रखना। अब लास्ट में एक ऐसा फीचर है जिसको मैं कवर नहीं करना चाहता था, आपके मैसेजेस के थ्रू कवर कर रहा हूं, MTF, मार्जिनल ट्रेडिंग फैसिलिटी। लिख लो, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। ठीक है। मैं लास्ट पॉइंट में क्या बोला था, जिनको डाउट था, मैंने बोला था सपोज करो आपने इंट्राडे के अंदर स्टॉक ले लिया। आपको मैं एक चीज बताता हूं सबको। मान लीजिए HDFC बैंक का प्राइस है 1000 रुपीज स्टॉक का, एक स्टॉक का 1000। जब आप उसको इंट्राडे लेना चाहेंगे वो 200 रुपये मिलेगा, 200 में एक स्टॉक। 1/5 कॉस्ट पे मिलता है इंट्राडे। तभी सब लोग इंट्राडे के पीछे भागते हैं क्योंकि सस्ता पैसा है। लेकिन शाम को आपने क्या किया, सपोज 10 स्टॉक लिए, आपने कहा यार 10 स्टॉक लिए थे, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कल भी ऊपर जाएगा, तो मैं इसको रखना चाहता हूं रात के लिए भी। तो आपने जब पहले खरीदा था तो कितने में खरीदा था? 200 रुपीज, 20% ही पे दिया था स्टॉक का। लेकिन अगर आपको रखना है ना अपने पास, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इंट्राडे से कन्वर्ट करके स्विंग में। और जब आप इंट्राडे से स्विंग में कन्वर्ट करते हैं तो आपको कितना चार्ज लगेगा सुमित सर? आपको चार्ज लगेगा जो वो गैप था। आपने इंट्राडे में 100 रुपए की चीज 20 रुपए में ले ली, लेकिन अगर उसको लेके जाना है तो आपको पूरा 100 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है ये। अब आते हैं मार्जिनल ट्रेडिंग फैसिलिटी में। ठीक है। आप ध्यान से समझना। जब मार्जिनल ट्रेडिंग फैसिलिटी की बात करते हैं, वो एक ऐसा फीचर है जो आपके लिए नहीं बना है। अब बोलोगे क्या बात कर रहा है जसप्रीत, वो मेरे लिए तो बना है। डेटा बोलता है वो ब्रोकर के लिए बना है। मतलब यार, बहुत कम लोग होते हैं जो पैसा कमा पाते हैं यूजिंग मार्जिनल ट्रेडिंग फैसिलिटी, क्योंकि जब आप किसी जगह से मार्जिन लेते हो तो सिना सर उसके अगेंस्ट चार्जेस लगते हैं। कोई आपको मार्जिन फ्री में तो देने नहीं वाला। क्लियर है? तो मार्जिनल ट्रेडिंग फैसिलिटी जो है ना, जनरली, आई शुडंट से दैट बट दिस इज ट्रुथ, कि जो नोट किया गया है ना उसमें ब्रोकर का ज्यादा फायदा होता है, रिटेल ट्रेडर का नहीं होता है। क्योंकि रिटेल ट्रेडर को पैसा तो मिल जाता है, लेकिन वो प्रॉब्लम है कि अगर उसने एक बड़ा झटका ले लिया, जो कि होना ही होना है, तो उसके लॉसेस ज्यादा होते हैं, फिर वो रिकवर नहीं कर पाता, रिकूप नहीं कर पाता है। तो ट्राई करना है जितना MTF को अवॉइड कर सकते करो मार्जिनल ट्रेडिंग फैसिलिटीज को, क्योंकि उसमें आप मार्जिन तो ले लोगे। ठीक है। प्रॉफिट भी सब कुछ ठीक है, बड़ा हो जाएगा, जैसे प्रॉफिट उसी हिसाब से होगा, आप मार्जिन ले सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसके पीछे जो चार्जेस है ना, वो आपको थोड़ा खतरनाक काम कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, नोट किया गया है कि इंसान लोन लेके ट्रेड कर लेता है, बाद में लॉस हो जाता है, लोन भी वापस नहीं होता, बाद में और बड़ा, ये उसी टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है ये। और इसमें लॉस होने के चांसेस लोकेशन ज्यादा हाई हैं, क्योंकि ये इंट्राडे है। उसके अगेंस्ट, अब आपने पूछ ही लिया है सबने, तो मैं उसके जगह एक चीज बताता हूं, आज उसको कवर कर देता हूं। लिखिए प्लेजिंग ऑफ शेयर्स। लिखना, प्लेजिंग ऑफ शेयर्स। आप अपने स्टॉक्स को प्लेज कर दो। मतलब क्या मतलब है स्टॉक्स को प्लेज कर दो, मतलब क्या है ये? स्टॉक्स को प्लेज करने का मतलब है, आपने सपोज करो संकल्प सर लिया था 1 लाख रुपए का स्टॉक, तो एक फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि आप उस 1 लाख के अगेंस्ट, स्टॉक पे डिपेंड करता है, 70-80 हज़ार रुपया उठा सकते हो। लेकिन उस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, बट कंपेयर टू इंट्राडे वो कैसे थोड़ा सा कम रिस्की है। रिस्क तो उसमें भी है। कम रिस्की कैसे हो सकता है कि अगर, ठीक है, अगर आपने उसमें क्या किया, आपने कहा कि मैं
प्लेज कर रहा हूँ, मैंने 70-80 हजार उठा लिया, लेकिन मुझे पता है कि मैं इसको 1 साल तक रखूंगा या 6 महीने। कई बार क्या होता है, मैं बेस्ट केस बताता हूँ और वर्स्ट केस बताता हूँ। बेस्ट केस क्या है, आपने प्रकाश जी एक स्टॉक लिया मार्जिन पे, मतलब प्लेज करके आपको मिला पैसा, आपने उठा लिया। बेस्ट केस होगा जब मार्केट गिरी थी तब प्लेज किया। ये नहीं कि ऑल टाइम हाई है और प्लेज करके बैठ गए फिर गए। ऐसा नहीं होता। प्लेजिंग तब नहीं करनी जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे चली गई, तब प्लेज नहीं करना है। तब प्लेज किया नुकसान हो जाएगा। मार्केट आप सब जगह हाहाकार मचा के, हाँ जी मार्केट तो बर्बाद होगी लक्ष्मण से, मार्केट तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, फिर उस टाइम पे क्या काम आएगा? उस टाइम पे आपके काम आ सकता है प्लेजिंग। तब आप क्या कर सकते हो उस टाइम पे, अगर मान लो 20-25-30% क्रैश कर गई मार्केट, तब आपको पता है कि आपने पैसे प्लेज के थ्रू उठाने, तो आपको 80% पैसा मिल गया, 25% नीचे, आपको पता है कि 25% शायद 3 महीने में भी बन सकता है, 4 में या 6 में या 1 साल में। उस केस में ये काम कर सकते हैं कि चलो 8% ब्याज लगेगा या 9%, बट मैं उसके अगेंस्ट 20-25 बना पाऊंगा, लेकिन दिस इज एक्सेप्शन। ज्यादातर क्या होगा, हम पैसा उठाएंगे, पैसा डालेंगे, स्टॉक नीचे आएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। ये ज्यादा केस होगा। तो प्लेजिंग तब होती है जब मार्केट्स क्रैश करती है। क्लियर है विवान? मैं तब भी बोलूंगा, अवॉइड करना है कि आपको ये करना ना पड़े। थोड़ा खा लो, थोड़ा खा लो, वो होता है ना, थोड़ा खा लो चलेगा, ज्यादा खाओगे ज्यादा वो रिस्क हो जाएगा, है ना। चलो ये चीज का ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे, इस सब का प्रैक्टिकल करेंगे। कल हम वॉच लिस्ट करेंगे और उसके साथ एनालिटिकल। अब हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। आज हम पहले एक सिंपल ऑर्डर लगाना सीखते हैं, मार्केट और लिमिट। क्लियर है एवरीवन? फिर हम उसको कन्वर्ट करना सीखते हैं। फिर अगला स्टेप उसको जीटीटी में कन्वर्ट करेंगे। आज नहीं, पहले एक पार्ट कर लेते हैं, और फिर मैं प्लेजिंग दिखा दूंगा। अब ध्यान से सब लोग स्क्रीन पे फोकस करना, एंड एवरीथिंग प्लीज लीव। ठीक है? नो पेन पेपर, जस्ट फोकस ऑन द स्क्रीन। अपन चलते हैं हमारे खजाने की ओर, जहाँ पे 300 रुपये पड़ा हुआ है। अब 300 रुपये से ट्रेड में मार के, मतलब दिखाने के लिए, तो आई विल नॉट बी बाइंग एनी स्टॉक बिकॉज माई दिस पोर्टफोलियो हैज नो स्टॉक, सो आई डो नॉट वांट टू एंटर इन अ स्टॉक पार्ट। आई विल बी बाइंग समथिंग विच इज लाइक रिगार्डिंग, आई कैन बाय समथिंग विच इज रिगार्डिंग अदर देन दैट स्टॉक ओनली। तो मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूँ। अब देखो मैंने क्या ओपन किया है, ट्रेडिंग व्यू। मेरी बात नोट करना, मैंने क्या ओपन किया है, मैंने ओपन किया है ट्रेडिंग व्यू। ठीक है? ट्रेडिंग व्यू के अंदर अब मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट एंटरिंग एनीथिंग एल्स, मैं सर्च कर रहा हूँ गोल्ड बीज। ठीक है? तो ये जो है ना गोल्ड बीज, गोल्ड बीज क्या होता है बेसिकली, आप, अब बात चलिए तो मैं बताता हूँ, फिर मैं इसमें ट्रेड करके दिखाऊंगा। गोल्ड बीज क्या होता है, आप गोल्ड को कैसे खरीद सकते हो? या तो फिजिकल गोल्ड, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, या डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड डजंट मीन क्या कोई और प्लेटफॉर्म से सेबी के थ्रू आप खरीद सकते हैं, ईटीएफ में। किस में खरीद सकते हो? ईटीएफ। क्लियर है यहाँ पे? तो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ गोल्ड का दिखा रहा हूँ, सिंपल सिखाने के लिए। अब मैं इसको क्या करूंगा, सपोज करिए मैंने ये ओपन किया, ये ट्रेड कर रहा है 123.75 पे। ठीक है नीता मैम, क्या करना है, मुझे खरीदना है। हमने क्या बोला था, बाय करना है। तो आशीष जी प्लस पे क्लिक करने लगा हूं और बाय पे क्लिक करूंगा, बाय वन। अब मेरी बात नोट करना, ये क्या लिखा है, इंट्राडे, और ये क्या लिखा है, ओवरनाइट। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? ओवरनाइट में मैं अगर एक क्वांटिटी लेता हूं, सिर्फ मैंने एक क्वांटिटी लिया, तो जब मैं ओवरनाइट में एक क्वांटिटी लेने का प्लान कर रहा हूं, तो मुझे कितना रुपया देना पड़ रहा है अनुज सर? 123, जो इसका प्राइस है। ठीक है? अगर मुझे इंट्राडे करना होता तो मेरा प्राइस क्या होना चाहिए इसका, डिवाइडेड बाय 5, 24.6। अगर मैं इसको इंट्राडे सेलेक्ट करूं, तो यहां पे कितना प्राइस आ गया, 24 पॉइंट, जो भी मैथमेटिकली 5 टाइम्स लेस है, 24.78 एंड ऑल दैट। क्लियर है एवरीवन? तो वो थोड़ा कम हो गया, मतलब 5 गुना कम। मैं पहले क्या करता हूं, इंट्राडे में ही करता हूं। ठीक है? यहां पे ये ट्रिगर प्राइस को मैं हटा रहा हूं। अब ये देखो, मैं इसको क्या करूंगा, रखना है नहीं रखना है मेरी मर्जी है। ठीक है? सपोज मैं ओवरनाइट करता हूं, तो मैं क्या करता हूं, इसको ट्रिगर प्राइस को हटा सकता हूं, ये पार्ट को, लेकिन मैं उससे ये मार्केट प्राइस को रख सकता हूं।
ट्रिगर प्राइस मेरे को तंग कर रहा है, मुझे नहीं चाहिए ट्रिगर, हमें मुझे लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए, मुझे सिंपल रखनी है। अब इसमें मैंने क्या सिलेक्ट किया है, मार्केट प्राइस। इसका मतलब है अनुसार जो मार्केट का इस टाइम पे प्राइस चल रहा है उस पे मुझे क्या करेगा, ये मिल जाएगा। गलत तो नहीं बोल रहा हूं, उस पे ये मुझे मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन प्रकाश सर, मुझे मार्केट पे नहीं चाहिए, मुझे अपना प्राइस डिसाइड करना है, तो मैं इसको अनटिक कर देता हूं। मैंने कहा मुझे चाहिए 123.0 पे, मैं उसको बाय कर देता हूं। यहां पे देखिए, स्टॉक ये ग्रीन लाइन पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन रहमान सर मेरा स्टॉक का ऑर्डर कहां पे, नीचे 123 पे। जब तक ये स्टॉक, यानी ये ईटीएफ यहां से यहां नहीं आता है इस पॉइंट पे, मुझे नहीं मिलेगा, नो मैटर व्हाट। इसको क्या बोला था हमने, इसको हमने बोला था लिमिट ऑर्डर। यानी जब आप बाय करते हो तो मार्केट प्राइस को अनसेलेक्ट करके अपना प्राइस भरना है, जिस प्राइस पे आपको लेने का मन है। और लिमिट ऑर्डर क्या करना है, मोस्ट ऑफ द टाइम। क्लियर एवरीवन? और आप ट्राई करना है जिस पे ट्रेड करा उसके आसपास का लिमिट रखना, 123.7 है, 123.7 ही रख दो, कोई ना। अब इसका एक फायदा आगे बताऊंगा जब आप प्री मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हैं, अभी नहीं मैं बताऊंगा, आज कल बताऊंगा। प्री मार्केट ऑर्डर में तो इतना फायदा होता है, उसमें क्या होता है कि अगर आपने 123.7 पे लगा दिया और जसवंत जी ये स्टॉक खुल गया 115 पे, तो आपको 115 पे मिल जाएगा। उसका एक फायदा मैं बताऊंगा आगे, उस पे बाद में, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ऑर्डर लगाया था 123.7 पे था, मैंने 123 पे। तो अब यहाँ पे देखो लगा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम यह है ये मुझे मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, पता लग गया ना? क्यों नहीं मिल सकता मुझे ये? अरे भाई, ये इसलिए नहीं मिल सकता है क्योंकि पृथ्वी जी, ये तो नीचे है। अब एक और अच्छी चीज देखना है, यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको सबको दिख रहा है? संकल्प जी ये लिखा है टीपी, ये लिखा है एसएल, सबको दिख रहा होगा टीपी एसएल। प्रकाश है, टीपी की फुल फॉर्म है टेक प्रॉफिट। मैं इसको यहां पे कर देता हूं। कितने पे लगा दिया मैंने, कुछ करना पड़ा मुझे? मैंने इसको ऊपर को खींच दिया 125, और स्टॉप लॉस को यहां लगा दिया। आपने एक चीज नोट की, क्या हुआ यहाँ पे, दोनों चीजें लग गई। क्या आपको मैनुअली एंटर करना पड़ा, आपको सिर्फ खरीदना पड़ा? अब क्या हुआ इसमें देवशीष सर, 123 पे जाएगा तो खरीदा जाएगा, और जब वो खरीदा जाएगा आपका स्टॉप लॉस भी लगा हुआ है, उस टाइम पे टारगेट भी लगा हुआ है, तो आपका काम तो खत्म हो गया ना एक लेवल पे। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं? यहां पे आपका काम तो खत्म हो गया। आपने आपने बोला नहीं मुझे ये नहीं मॉडिफाई करना है, ये लो, कर दो मॉडिफाई, इसको ड्रैग कर दो, ये लो, हो गया मॉडिफाई। पृथ्वी सर, टाइप थोड़ी करना है, बस इसको ऊपर नीचे खींचना है। आपको ये लग रहा है ना कि यार ये क्या है, कोई अच्छी चीज थोड़े, तो इसमें क्या है? ट्रस्ट मी, ये जो छोटे छोटे रहमान सर, ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, टाइप नहीं करना पड़ रहा है, बस ऐसे ड्रैग ड्रॉप कर दो, ये वो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि ये फीचर्स पहले सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आते थे। पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग वाले प्लेटफॉर्म इतने एडवांस होते थे, इंडियन नहीं थे, अब हो गए। कल ही आशीष शर्मा जी ने बोला था यार ये जसप्रीत फायर्स बहुत एडवांस है सर, इस वजह से है। इसमें ऐसी बहुत चीजें हैं सर, अभी तो मैंने शुरू की हैं, इसमें बहुत चीजें आने वाली हैं अभी तो। अब देखो यहाँ पे छोटी छोटी चीजें हैं, हमने ये लगा दिया, हमारा ऑर्डर मॉडिफाई हो गया। पृथ्वी सर, मैंने इसको ऊपर खींच दिया, उसने बोला मॉडिफाई करना है, क्योंकि आपने क्या छेड़ा इस बार, आपने मेन कंपोनेंट छेड़ना शुरू कर दिया, वो था लिमिट। अगर मैं इसको ऊपर खींचने की ट्राई करूं कि मुझे यहां पे करना है ना, तो वो भी हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले 123 था, यहां पे था ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? मैं इसको खींच देता हूं ऊपर की ओर, तो उसने बोला तुझे ये रखना है, आर यू श्योर? प्राइस उसने यहां पे लिख दिया, आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। आपने ऊपर खींचा था ना यहाँ पे, ये देखो क्लोज करता हूं, कितने पे लिया था, लेने था 123 पे। दीप्ति मैम, मैंने कहा नहीं मुझे थोड़ा ऊपर करना है, इसको मैंने ऊपर किया 123.35। यहाँ पे ऑलरेडी प्राइस यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है, आपको बस मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई हो गया। और आपने एक चीज नोट की, स्टॉप लॉस और वो अपने आप मॉडिफाई हो गया। तो आपको बार बार टाइप नहीं यार, यू नो, दिस इज समथिंग विच इज पावरफुल। वाई आई एम सेइंग
दिस इज पावरफुल बिकॉज सी द पॉइंट इज पीपल डोंट अंडरस्टैंड। उनको लगता है अरे ये तो सिंपल चीजें हैं, इसमें बाबा क्या करना है। अरे यही चीजें हैं जो फर्क डालेंगी। ये वो चीजें हैं जिसके थ्रू आप बहुत चीजें और अच्छे से रिफाइंड वे में कर सकते हैं। हमको ये करना इसलिए है। सॉर्टेड है। अब इसके ऑटोमेशन पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक ऐसा टॉपिक छेड़ने लगा हूं इसी के अंदर जो कि थोड़ा सा खतरनाक है। ठीक है। अब वो क्या था, प्लेजिंग। याद है मैंने बोला था, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि प्लेजिंग जो होती है वो बहुत ही डबल एज स्वॉर्ड बन सकती है। अगर आपने क्या किया, आपने कहा कि जसप्रीत मैं क्या करूंगा, मैं उसके अंदर ज्यादा वो नहीं करूंगा, मैं तभी लूंगा जब ये अपॉर्चुनिटी बनेगी, अदरवाइज नहीं लूंगा। क्योंकि क्या होता है कि देखो मेरी बात नोट करना, कि अगर ये है, प्लेजिंग ऑप्शन लेंगे लेकिन जब मार्केट गिरेगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं प्लेजिंग। ठीक है। अब जब मैं प्लेजिंग दिखाऊंगा, मेरी बात नोट करना, अब जब मैं प्लेजिंग दिखाने वाला हूं, इसके अंदर क्या करना है आपने गाइस। अब इसको समझना लेकिन अप्लाई मत करना, क्योंकि कल हमें क्या करना है, डीडीपीआई वाला पार्ट और जसवंत जी अगले पार्ट ऑटोमेशन के। ठीक है। अब मैं वापस से स्क्रीन शेयर करने लगा हूं। ध्यान से देखना, क्योंकि जब मैं स्क्रीन शेयर करके वापस से शुरू करूंगा, मेरा पर्पस होगा प्लेज करना, सिखाना। सर जी ये मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं। ठीक है। मैं क्रॉस पे जा रहा हूं, मैंने यहाँ पे कंफर्म कैंसिल कर दिया। ठीक है। सिर्फ ये दिखाना था मुझे। अब देखिए, यहां पे आता हूं मैं वापस से। अब मेरे पास ये कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं। ठीक है। जब मैं कहां पे जाऊंगा, ये कहां पे लिखा है, मेरी होल्डिंग्स है पोर्टफोलियो में। तो अनुज सर मुझे अगर पैसा उठाना हो इसके अगेंस्ट तो मैं क्या करूंगा, यहां पे प्रकाश सर ऊपर लिखा है गेट 28.59 एक्स्ट्रा मार्जिन बाय प्लेजिंग योर स्टॉक्स, कैन यू सी यहां पे। इस पे मैं क्लिक कर देता हूं सपोज। अब इसमें मैं डिसाइड करता हूं मुझे क्या चीज, इसने बोला है कि देखो भाई तुम्हारे पास जो ये पैसे हैं ना, तुम्हें इसके अगेंस्ट कितने मिलेंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा किस पे मिल रहा है, ये नोट करना। सबसे ज्यादा पैसा मुझे किस पे मिल सकता है, यहाँ पे मार्जिन बेनिफिट कितना है, 87। कैन यू सी एवरीवन, 87%। लेकिन अगर आप नीचे आएंगे, एक 90 से ऊपर चला गया 92%। ये क्या है, निफ्टी। अगर मैं निफ्टी खरीद लेता हूं, इस पे सबसे ज्यादा मार्जिन मिल सकता है कल को। उसके बाद ये बाकी जो भी है फंड्स है। और सबसे कम किस पे मिल रहा है मुझे, सिल्वर पे। कितना मिल रहा है, 73%। क्यों, सिल्वर इज अ रिस्की इंस्ट्रूमेंट, रिस्की एसेट क्लास है। तो अब मैं अगर चाहूं तो मुझे अगर रातों रात पैसे चाहिए तो मैं इन सबको सिलेक्ट करके यहां पे, अगर मैं इसको सिलेक्ट कर दूं तो उसने बोला इंस्टेंटली प्लेजिंग वन होल्डिंग, और ऐसे ऐसे सिलेक्ट करके सब कर दूं, और मैं यहां पे प्लेज कर दूं, तो होगा क्या, जैसे मैं प्लेज करूंगा मेरे पास पैसे आ जाएंगे। क्लियर एवरीवन। मेरे पैसे कहां पे आ जाएंगे, वॉलेट के अंदर, इसके अंदर ही। उसके बाद मैं उसको यूज करना चाहूं, मेरी मर्जी। लेकिन ये तब करते हैं जब मार्केट नीचे होती है। अदरवाइज अगर आप करेंगे तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। क्लियर है। ये चीजों का ध्यान रखना।